आज आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि कितने लोगों का वज़न तब बढ़ा है शादी के बाद। जैसे होता है ना कि शादी के पहले तो हम नॉर्मल रहते हैं, जैसे हमारा वज़न भी ठीक रहता है, फिट-फट रहते हैं। लेकिन शादी होने के बाद अचानक से सारी बीमारियाँ घेर लेती हैं हर हाउसवाइफ़ को और उनका वज़न भी तेज़ी से बढ़ जाता है। तो आप लोगों से एक सवाल है कि जितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं, उनका वज़न क्या शादी के बाद बढ़ा है या फिर किसी बीमारी से बढ़ा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि जैसा मेरा वज़न बढ़ने का काम शुरू हुआ था ना शादी के बाद से, जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद से। हालाँकि हम पहले भी बहुत ज़्यादा पतले नहीं थे, लेकिन जब हमारा वज़न बढ़ना शुरू हुआ वो बच्चे नहीं हुए थे ना, अचानक से मतलब शादी के बाद से बढ़ना शुरू हुआ। क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा वज़न शादी के बाद ही क्यों बढ़ता है भाई? ऐसा क्यों होता है? अक्सर हाउसवाइफ़ या फिर कोई भी महिला हो, पहले तो फिट-फट रहती हैं शादी के पहले, ना कोई बीमारी रहती है, ना कोई मोटापन होता है। लेकिन अचानक से शादी के बाद क्यों हमारा वज़न बढ़ने लगता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि आप लोगों का वज़न शादी के बाद किन-किन लोगों का बढ़ा है। तो हम बताएँगे आप लोगों को कि शादी के बाद से वज़न क्यों बढ़ता है, किस लिए बढ़ता है। बाकी सुबह के सारे रूटीन वही सेम है, बच्चों का नाश्ता वास्ता और कटिंग चॉपिंग पद्देव ने की है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, खड़े होने का मन नहीं हो रहा था खड़े होकर चॉपिंग करने का। सो पद्देव ने हेल्प की, बोले कि चलो हम कटिंग चॉपिंग का काम करते हैं, फिर तुम कुकिंग का काम कर लेना। तो हमने कहा चलो भाई अच्छी बात है, थोड़ा सा साथ दे देंगे। वैसे भी साथ देते रहते हैं हमेशा, लेकिन हम तारीफ़ करते नहीं हैं इनकी, क्योंकि तारीफ़ कर देना तो फिर ज़्यादा तारीफ़ है। जैसे पति लोग पत्नी नहीं करते हैं तारीफ़ें, वैसे पत्नियां भी पतियों की तारीफ़ बहुत कम ही करती हैं। तो यहाँ पे पोहे बन रहे हैं, सिंपल पोहे, कांदा पोहा मटर डाल के। तो सबसे पहले तेल में हमने डाल दिया है प्याज और करी पत्ते, हरी मिर्ची, मटर डाल दिया है, टमाटर डाल दिया, हल्दी डाल दी। आप चाहे तो यहीं पे थोड़ा सा चीनी 1 चम्मच ऐड कर दें और थोड़ा सा विनीगर भी ऐड कर दें, तो वो खट्टा मीठा पोहा बन जाएगा। तो बस पोहे हमने धुल करके रखे थे, इनको ऐड कर दिया। कितने खिले खिले पोहे हैं ना, और ये पोहे ना पुराने थे। अभी पिछले दिन एक वीडियो में शेयर किया था, हमारा पोहा पूरा ख़राब हो चुका था, तिताई मार रहा था। वो पोहा जो है ना मम्मी ने दिया था, लेकिन ये पोहा पिछले साल का है। देखिए कितना खिला खिला पोहा बन चुका है। इसमें हरी धनिया की पत्ती ढेर सारी डाल दी है और पोहा बन करके रेडी है। पोहा खाने से हमारा वज़न बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है, क्योंकि पोहा बहुत देर तक पेट को भरा रखता है। तो बस आप लोग पोहा बनाइए, नाश्ते में लीजिए, अच्छा है। कम से कम हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार आप बना के पोहे खा सकते हैं, बहुत हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप एक बार इसको सुबह खा लेंगे ना, तो दोपहर 1-2 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। बच्चों का टिफ़िन तैयार है, थोड़ा सा चौको दे दिया है और बच्चे चले जाएंगे स्कूल। क्योंकि स्कूल जाने के बाद घर की साफ़ सफाई होती है, चद्दर वद्दर झाड़ते हैं, साफ़ करते हैं। उसके बाद जो है स्नान हो जाता है, पूजा पाठ हो जाता है। और हाँ, बच्चों के जाने के बाद ना बर्तन वर्तन भी धुल लेते हैं। ये जो टोकरी में बर्तन लगे हैं ना, इन सबको धुल लेते हैं, साफ़ सफाई का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और सारे काम खत्म कर लिया है। मतलब कटिंग चॉपिंग का काम कर रहे थे, सब्जी वब्जियाँ कट कर रहे थे, चावल धुल के रख दिया है। तो अभी तो बहुत सारा टाइम है मुझे दोपहर का लंच बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, सबने एक बार नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में आज सुबह पोहा बना था और दोपहर के लंच में समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए। वैसे सब्जी तो बहुत सारी है, सब्जी की कमी नहीं है। शिमला है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स, सारी सब्जियां हैं। लेकिन मुझे जो खाना है मुझे जो खाना है ना, वो है हरी मटर का निमोना। तो उसी की तैयारी हमने कर ली है। जब तक 1-2 दिन 3 दिन और मिल रहा है तब तक खा लिया जाए, नहीं तो फिर अगले साल का ही इंतजार करना पड़ेगा। तो मटर छीला था रात में ही, क्योंकि मेरा तो प्रोग्राम बन जाता है कि मुझे अगले दिन क्या करना है। बच्चे को पोहा दे दिया है, बच्चे हला ना नुकुर करेंगे हरी मटर का निमोना खाने में। बताया था कल बनेगा, बच्चों का मन था ना मेथी मटर मलाई की सब्जी बनाई जाए। तो हमने सोचा उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और आज मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा मन नहीं हो रहा था। सुबह किसी तरीके से उठे, मन बिल्कुल नहीं था, तो उठ के दवा खाए और तब थोड़ी जाके दर्द में राहत हुई। पता तो मुझे है दर्द किस वजह से है, जो वॉक पे गए थे इसी वजह से दर्द हुआ है। ऐसा लग रहा है ना जैसे मुझे 100 बार 1000 बार किसी ने उठक बैठक कराई हो,
दर्द इतना ज़्यादा है, वॉक करने से सिर्फ इतना ज़्यादा दर्द है, क्योंकि जब 2 महीने 3 महीने वॉक करना बंद कर देते हैं, फिर जाते हैं वॉक पे ना, तो 3 दिन तक आप कोई एक्सरसाइज करो, वॉक करो, तो 3 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है तो फिर पता भी नहीं चलता कि आप वॉक पे गए हैं, कुछ भी नहीं पता चलता। अब ये दोपहर का लंच थोड़ा देर से ही बनाएंगे, लेकिन हमने कटिंग चॉपिंग कर ली है, क्योंकि कटिंग चॉपिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और चलेंगे सिलबट्टे पे पीसेंगे। थोड़ी सी आज धनिया टमाटर की चटनी, पद्देव जी कह रहे थे कि कई दिन हो गए थे, थोड़ी धनिया टमाटर की चटनी भी बना लेना, थोड़ा चटकारे वाला खाने का उनका मन है, तो उसका भी तैयारी हमने कर ली है। धनिया टमाटर वगैरह सब कट कर लिया है। आज सिलबट्टे पे ही चटनी पीसेंगे, क्योंकि जब सिलबट्टे पे जा ही रहे हैं तो फिर मिक्सी का जार क्यों गंदा करना, मतलब एक चीज और गंदा करना। तो चलिए सीधे चलते हैं सिलबट्टे के पास और मटर वटर पीस लेते हैं। आजकल सिलबट्टे की मटर का निमोना पद्देव को भी पसंद आ रहा है, तो आज हमने सोचा चलो अपनी पसंद और इनकी पसंद का ही बना लेते हैं। बच्चे मन होगा तो खाएंगे थोड़ा बहुत, नहीं मन होगा तो दूध रखा है, दही रखा है, उससे खा लेंगे जो उनका मन करेगा। और ये घर के काम कम एक्सरसाइज नहीं होते हैं, घर के काम भी काफी ज्यादा मेहनत के होते हैं, इसमें भी एक्सरसाइज हो जाती है हाउस वाइफ की। ये तो जाहिर सी बात है कि काम करने के लिए आपको हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे, बैठ के तो काम होगा नहीं। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था, सिलबट्टे में मसाला पीसे जाते थे, जात में आटा पीसे जाते थे, ओखली में धान कूटे जाते थे, तो बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती थी। पहले के लोग इसीलिए ज्यादा मजबूत भी होते थे। अब के लोग हैं क्या, मिक्सी में पीस लिया मसाला और हो गया काम मतलब झटपट, गैस जलाई खाना बन गया। पहले के जमाने में लकड़ियां पे, चूल्हों पे, पीतल के बर्तन में खाना बनते थे, उनको मांजना, धुलना, फिर रखना, रख रखाव करना, बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम पहले होता था। लेकिन अब सारे काम आसान हो चुके हैं। जब से ये नया जमाना आया है तब से बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं। गैस पे खाना बनाना होता है, बर्तन नहीं जलते, इतना ज्यादा मेहनत करके धुलना नहीं पड़ता, मांजना नहीं पड़ता। पहले चूल्हे के बर्तन होते थे काले एकदम हो जाते थे, उनको मांजते मांजते तो इतनी एक्सरसाइज हो जाती थी कि पूछो मत। तो ये देखिए सारी तैयारी हमने तैयार करके रख लिया है। आलू, मटर, धनिया, टमाटर, धनिया चटनी के लिए, ये मसाले के लिए, और टमाटर का पल्प यहाँ पे निकाल लिया है, क्योंकि पीसते समय बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इन सबको उठाते हैं, सिलबट्टे के पास चलते हैं। तो सबसे पहले हम सिलबट्टे को अच्छे से धुलेंगे। सिलबट्टे को जब भी आप यूज करें धुल कर की ही यूज करें, और दूसरी चीज़ आप इसको पीसने के बाद भी धुल लें और इसको छाँव में कपड़े से ढक करके रखें तो ज़्यादा अच्छी होती है ना, क्योंकि सिलबट्टा भी हमारा लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो सबसे पहले इस पर चटनी पीसेंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा सिलबट्टे का यूज होता था, जब हमारे घर में मिक्सी नहीं हुआ करती थी, सारी चीज़ें सिलबट्टे पर पीसा जाता था। लेकिन अब मिक्सी आ जाने की वजह से बहुत कम सिलबट्टे का यूज होता है, वैसे फिर भी हम यूज कर ही लेते हैं। तो बस हमारी चटनी पीस करके तैयार है। और सिलबट्टे की चटनी ना इतनी बढ़िया लगती है, दरदरी सी होती है, मतलब स्वाद ही आ जाता है खाने का। वैसे मिक्सी में भी अच्छी लगती है, लेकिन सिलबट्टे का अपना अलग ही स्वाद होता है जब कुछ ताज़ा ताज़ा इस पर पीसो। तो चटनी हमारी पीस करके रेडी हो चुकी है, इसको कटोरी में निकाल लिया। यहाँ पे हरा लहसुन, हरी धनिया, हरी मिर्ची, अदरक थोड़ा सा, ये जो मसाला है ना निमोना में जाएगा। तो ये मसाला आप अलग से कोई मसाला डालें ना डालें, लेकिन निमोना में ये हरी धनिया, हरा लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक का जो पेस्ट है डाल दो ना, तो आपका निमोना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। अपना देसी तरीके से बताएं तो यही जो निमोना होता है ना, यही मसाला पड़ता है, इसमें अलग से कोई मसाला नहीं पड़ता है, जो कि हमारे यूपी में बनाया जाता है निमोना, यूपी स्टाइल निमोना। बहुत सारे वीडियो होंगे यूपी स्टाइल निमोना की, बहुत बार हमने भी शेयर की है। लेकिन अब इस तरीके से होता है, ब्लॉग में जो कुछ बनता है तो शेयर कर देते हैं, रेसिपी अलग से नहीं शेयर करते थे। पहले रेसिपी की अलग वीडियो बनती थी, लेकिन अब रेसिपी की अलग बनाओ फिर ब्लॉग में अलग बनाओ, तो मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें फिर ब्लॉग में ही शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे मटर को भी पीस लिया है, चटनी पीस ली है, निमोने का मसाला पीस लिया है, और सिलबट्टे को फिर से दोबारा अच्छे से क्लीन करके धुल लेते हैं। और इसको बस सूखने के बाद हम अपना उठा के रख देते हैं सिलबट्टे को। और किचन में आ चुके हैं, बहुत मतलब टाइम हो चुका, अभी बज रहे होंगे 12:30। मसाला वसाला तैयार करने के बाद ना अपना जो है यूट्यूब का काम निपटाने लगते हैं। थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता है, तो बस आज मुझे खाना लेट से बनाना था, क्योंकि दोपहर में सब एक साथ ही खाते, तो इसलिए हमने थोड़ा देर से शुरुआत की। सबसे पहले एक तरफ चावल चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के इनको कोहड़ौरियों को भून लेते हैं अच्छे से लाल लाल, और उसके बाद तेल में प्याज डाल देते हैं, चाहे तो आप जीरा भी डाल दें।
तो एक प्याज काटी है, चाहे तो आप प्याज पीस ले मसाले के साथ तो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन खड़ी प्याज का अलग ही स्वाद होता है निमोने का। अच्छा, हमारे यूपी में जो हमारे मायके वायके में निमोना बनता था उसमें प्याज वाज कुछ नहीं पड़ती थी, ये जो हरा मसाला पीसा है ना बस यही इतना मसाला जाता था। और मसाला भुन जाने के बाद इसमें हमने हरी मटर को डाला है। निमोने का मतलब असली स्वाद तभी आता है जब आप इसको भूनेंगे, जितना भूनेंगे उतना ही बढ़िया स्वाद आएगा। मतलब इसको भून भून के ना एकदम जैसे मतलब ड्राई कर लें, ऐसे किनारे किनारे से खुरचते जाएं, इसको भूनते जाएं, मतलब इसका भूनने में ही असली स्वाद, इसका भूनने में। ये निमोना जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना बढ़िया स्वाद आएगा। साथ में एक टमाटर कट करके डाल दिया है, चाहे तो आप टमाटर बाद में भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन ये भुन जाता है ना मसाले और निमोना के साथ। मटर के साथ टमाटर भी जब भून लिया जाता है ना तो और भी अच्छा लगता है। साथ में पानी डाल दें, चाहे तो आप ठंडा पानी डालें, चाहे आप गर्म पानी डालें, जैसा आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे पानी हम किसी भी सब्जी ग्रेवी में गरम गरम डालते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि सब्ज़ी हमारी तुरंत पकने लगती है, और नहीं तो हम ठंडा पानी डाल देते हैं ना तो सब्जी का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है और वो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो चावल हमारा पक चुका था, फटाफट से रोटियां बनानी शुरू कर दी है, और सब लोग आ भी चुके हैं। फटाफट से सब लोगों के लिए लंच लगा देते हैं। स्कूल से आ चुके हैं हस्बैंड, बच्चों को साथ में लेके, और सबके लिए खाना वाना दे के हमने सोचा हम भी थोड़ा सा खा ही लेते हैं। थोड़ा सा चावल, 2 रोटी, चटनी, सलाद और निमोना। निमोने में जब तक घी ना हो ना तब तक भाई साहब उसका स्वाद नहीं आता। असली स्वाद लेना है तो आपको थोड़ा सा घी डालना ही होगा, और देसी घी डाल के निमोना का बढ़िया टिम टिम स्वाद है। जब भी निमोना बनाते हैं ना तो मुझे मायके की बहुत याद आती है, क्योंकि शहर में आने के बाद निमोना वोना बनना बहुत कम हो चुका था। जब दूसरी बात ये है ना कि बच्चे बहुत कम ही पसंद करते हैं निमोना, इसकी वजह भी। लेकिन इस साल हमने बहुत सारा निमोना बनाया, और उसके बाद शाम के 5 बजे हैं, वॉक पे निकल चुके हैं। मतलब बहुत अच्छा मौसम लगता है बाहर वॉक पे जाने का। पतझड़ का मौसम था, और शाम के टाइम अमरूद खाया था, पापड़ खाया था। बिटिया अमरूद, कच्चा अमरूद जो है ना थोड़े से कम पके थे, उसको काटा था, उसमें नमक डाला था, और पापड़ भुने थे, तो हम बिटिया ने दोनों ने खाए थे। हाँ, सबके दुल्हन नीक नीक हैं हम भाई। हे कान्हा जी, का करबू और बारे में लगाइबू कि छोला में डरबू? छोला में। और शाम के टाइम सबका पढ़ाई का टाइम हो चुका। गोलू अलग पढ़ाई कर रहे हैं, गौरी अलग, उनके पापा अलग पढ़ाई कर रहे हैं। मास्टर साहब मास्टर साहब सब पढ़त बाटा, हम ही ना पढ़त है हैं, हम पढ़ाया जाता नहीं। रात के टाइम बहुत कम ही ऐसा होता है जब हम डिनर करते हैं, बहुत देर हो जाती है ना तो फिर डिनर नहीं करते, रात के टाइम दूध लेते हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।